हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो वीडियो लिए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो कभी कभी क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छे से बना दिए जाते हैं और बच्चे उसी में परेशान हो जाते हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करना चाहते हैं। आइए देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन में लाएंगे। और जी हाँ, अगर आप इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूर्णतया देखिए, पूरा देखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आइए देखते हैं इसमें पोर्टफोलियो होता क्या है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली एक जो है संग्रह है, जिसमें आपके काम, उपलब्धियों और योग्यताओं के उदाहरण शामिल होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि पोर्टफोलियो का एक डोमेन टाइप का होता है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी रख सकते हैं। ऑनलाइन आजकल ज़्यादातर चल रहा है, क्योंकि आप गूगल अकाउंट एक बना लेते हैं, उसके अंतर्गत अपना सारा डाटा वहीं पे संग्रहित करते रहते हैं। जितने भी आप बचपन से लेकर के जवानी तक या उसके बाद भी जितने भी आप क्या करते हैं, उपलब्धियां आप संग्रहित करते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, योग्यता को प्राप्त करते हैं, उन सब को एक जगह इकट्ठा एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, यह एक विजुअल प्रेजेंटेशन है जो आपकी क्षमता और अनुभव को प्रदर्शित करता है। यानी आप एक पोर्टफोलियो बना देते हैं तो जो अदर आदमी है, कोई कंपनी है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई अदर पर्सन आपके बारे में जानकारी चाहता है, तो वो उसको देख करके, विजुअल प्रेजेंटेशन देख करके आपकी क्षमता और अनुभव को प्रदर्शित कर देता है, जिससे आपको वहाँ के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करते समय क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए, अपने पेशेवर फाइल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक तरीके से जैसे आप लोग रिज्यूम बनाते हैं किसी कंपनी, किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, या आपसे कभी कभी देखते होंगे सरकारी नौकरी के लिए एक फॉर्म भराया जाता है, तो सरकारी फॉर्म में आपका कुछ ना कुछ डाटा वो चाहता है, तो वो क्या होता है, एक पोर्टफोलियो के फॉर्म में वो संग्रहित हो जाता है। जब भी किसी को ज़रूरत होती है, या सरकारी नौकरी में जब भी आपके बारे में उससे रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहेगा, तो आपका जा कर के वहाँ पे जो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया है या सारा कुछ डाटा वहाँ पे दिया है, वो देख करके आपके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेगा। समझ में आई बात? आइए आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। एक पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका हो सकता है कि परियोजनाएं, यानी आपके द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के उदाहरण हो सकते हैं कि आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, कौन कौन सी योजनाएं आप योजनाओं में शामिल हुए थे, कौन कौन सी योजनाएं से आपको क्या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला हुआ है, तो ये आपको शामिल हो सकते हैं। काम के नमूने उसमें शामिल हो सकते हैं कि आप कौन से काम करने में योग्य हैं, सक्षम हैं, आपकी स्किल्ड किस में बेहतर है, आपका लेखन क्या है, डिज़ाइन क्या है, या अन्य काम के नमूने वहाँ पे संग्रहित होते हैं। यानी काम के नमूने, यानी काम के बारे में, आपके स्किल के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई होती है। आपका वहाँ प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी लिखा, यानी इंगित किया जा सकता है। यानी आपको मिले हुए प्रमाण पत्र और पुरस्कार के बारे में वहाँ पे मेंशन किया जा सकता है कि आपने कौन कौन से अभी तक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, कौन से पुरस्कारों को प्राप्त किए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कितने प्रमाण पत्र आप प्राप्त किए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ दिया जाता है, लिखा रहता है। सिफारिशें, आपके काम के बारे में दूसरों की सिफारिशें भी सम्मिलित होती हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो किसके थ्रू आए हैं आप, इसके बारे में भी वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है।
5वां इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में भी आपका होना चाहिए। आपकी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण कितना है, कहाँ तक है, किस जगह से हुई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है एक पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो ये 5 जो प्राइमरी चीज़ें हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखी रहती हैं या जानकारी दिया जाता है। ठीक है, फिर इसी में थोड़ा सा जानकारी आगे लेंगे तो इसमें है कि एक पोर्टफोलियो बनाने से आपको अपनी क्षमता, अनुभव को प्रदर्शित करने में मदद मिलती है, जिससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सकती है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर पोर्टफोलियो को किस नज़रिए से देखते हैं, आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा और हमारे साथ भी साझा करने का प्रयास करिएगा। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है मित्रों, जस्ट लाइक एज अ रिज्यूम होता है। वो आपके जीवन पर्यंत तक उसमें आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपने अपनी योग्यता सिर्फ पुरस्कार वहाँ पे इंगित करते चले जाते हैं। आप जब तक मृत्यु के पहले तक भी आप उसमें कुछ न कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आपने जीवन भर में अचीव किया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ऐसा लगा मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।